हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो पेनल्टी प्रोविजंस को लेकर के है। और पेनल्टी के अंदर भी एक बहुत स्पेसिफिक इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये था कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी के ऊपर पेनल्टी इम्पोज करता है और अपने नोटिस के अंदर या अपने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर और अल्टीमेटली पेनल्टी ऑर्डर के अंदर इस चीज को स्पेसिफाई नहीं करता कि असेसी के ऊपर जो पेनल्टी लगाई जा रही है वो सेक्शन 271 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की किस लिम के अंदर लगाई जा रही है, कि ये फर्निशिंग ऑफ इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स है या कंसीलमेंट ऑफ इनकम है। तो क्या ऐसा पेनल्टी ऑर्डर एज पर द लॉ वैलिड है? यही इशू ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्लैक रॉक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया। और ये केस 483 आईटीआर पेज नंबर 731 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 24 नवंबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर पास किया तो उस असेसमेंट ऑर्डर के अंदर कहीं पे भी इस चीज का जिक्र नहीं था कि असेसी के ऊपर पेनल्टी कंसीलमेंट के लिए है या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है। और इवन जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया उसके अंदर भी ये चीज क्लियर नहीं थी कि किस लिम के अंदर असेसी के ऊपर पेनल्टी लगाई गई है। जब ये मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के सामने था, क्योंकि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल उस पेनल्टी को डिलीट कर चुका था, तो कोर्ट का ये कहना था कि जो इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी है उसकी वजह से असेसी को काफी फिस्कल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। और ये असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है असेसी को ये बताना कि क्या मटेरियल असेसिंग ऑफिसर असेसी के अगेंस्ट यूज कर रहा है, और मोर पर्टिकुलरली असेसिंग ऑफिसर को असेसी को ये बताना है कि वो असेसी के ऊपर इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए पेनल्टी लगाने जा रहा है या कंसीलमेंट के लिए पेनल्टी लगाने जा रहा है। कोर्ट का ये कहना था कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर पेनल्टी जो है वो दोनों चीजों के लिए लगाई जाए। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि वो असेसी को ये आगाह करे कि उसके ऊपर जो पेनल्टी है वो दोनों लिम्स के अंदर लगाई जा रही है। इसके लिए कोर्ट का ये कहना था कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब पेनल्टी इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए लगाई जाती है तो पेनल्टी जो है कम होती है, यदि कंसीलमेंट के लिए लगाई जाती है तो पेनल्टी ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में जहां पर असेसी की पेनल्टी की लायबिलिटी इस चीज पर वेरी करती है कि वो कंसीलमेंट के लिए है या इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है, तो ऐसे केस में जहां पर एओ ने असेसी को जब तक इस चीज के लिए आगाह नहीं किया कि किस लिम के अंदर पेनल्टी असेसी पर लगाई जा रही है, वो पेनल्टी ऑर्डर वैलिड नहीं है। कई बार फ्रेंड्स ये प्रश्न आता है कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर के अंदर तो ये लिख दिया कि ये इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए पेनल्टी है, लेकिन ड्यूरिंग द पेनल्टी प्रोसीडिंग्स या पेनल्टी नोटिस के अंदर नहीं बताया या शोकोस के नोटिस के अंदर नहीं बताया कि ये पेनल्टी किस चीज के लिए है। तो इन सारी बातों का जो निष्कर्ष सामने आता है कि हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट ऑर्डर में ये ना बताया हो कि पेनल्टी किस चीज के लिए लगी है, या जो इनिशियल पेनल्टी नोटिस होता है सेक्शन 274 का उसके अंदर ना बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर असेसी को ये शो कॉज करते वक्त बता देता है कि असेसी के ऊपर पेनल्टी इनएक्यूरेट पर्टिकुलर्स के लिए है या कंसीलमेंट के लिए है। तो तब भी ये कहा जा सकता है कि असेसिंग ऑफिसर ने अपनी जिम्मेवारी को पूरा कर लिया। लेकिन जहां पर पूरी प्रोसीडिंग्स के अंदर असेसी को डार्क में रखा गया कि पेनल्टी किस चीज के लिए है, तो वो पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वैलिड नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पेनल्टी ऑर्डर को पास करने के लिए 3 महत्वपूर्ण जजमेंट्स पर रिलाई किया। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस एसएसए एम्बरलाड, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस यूनिटेक रिलायबल प्रोजेक्ट्स, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है। और इसी सीरीज के अंदर एक कर्नाटका हाई कोर्ट का काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, सीआईटी वर्सेस मंजूनत्था कॉटन एंड गिनिंग फैक्ट्री। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है
प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ब्लैक रॉक सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 483 ITR पेज नंबर 731 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।